एटा लोकसभा सीट पर दूसरी बार जीत का सहराबान बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने प्राचीन कैलाश मंदिर पर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर 51 किलो का घंटा चढ़ाया। बीजेपी सांसद ने अपने समर्थकों और परिवार समेत शिव भगवान की आरती और पूजा अर्चना की। इसके बाद स्वागत मंच पर पहुंचे बीजेपी सांसद ने लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि इस विश्वास के बदले वो जिले को अग्रणी बनाएंगे। अखिलेश और मायावती पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बुआ और बबुआ को अटैक पड़ चुका है। वहीं अलीगढ़ के टप्पल में बच्ची की हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। देखिए, जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और मौके पर कल मैं भी जा रहा हूँ वहाँ, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको लगता है कि पुलिस की उसमें कुछ लापरवाही रही है जिसमें? नहीं, उसमें लोग सस्पेंड हुए हैं, जिन्होंने लापरवाही की है वो सस्पेंड हुए हैं। बुलंदशहर के गगन पेट्रोल पंप पर डीजल में मिलावट होने की शिकायत एक ग्राहक ने की तो पेट्रोल पंप के स्टाफ ने शिकायत करते से ही गाली गलौज शुरू कर दी। दावा है कि डीजल में पेट्रोल पंप संचालक पानी मिला रहा है। जानकारी मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक अधिकारी ने सैंपल भरे तो वहीं गगन पेट्रोल पंप के मालिक ने बताया कि समरसेबल का पानी डीजल के टैंक में घुसने की वजह से डीजल में आया होगा। झांसी के थाना समथर क्षेत्र स्थित ग्राम बसोपई में 37 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चौकीदार ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। बावजूद इसके 15 घंटे बाद पुलिस ने अगले दिन पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। आधार कार्ड की बिना पर मृतक की शिनाख्त थाना समथर के ग्राम साके निवासी चुन्नू खां के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस जाँच में जुटी है। उसकी जानकारी हमें हुई तो हमने चौकीदार को सूचना दी। चौकीदार ने थाने पे दी। थाने आपको जानकारी कब हुई थी प्रधान जी? 5-6 बजे के लगभग शाम को कल। फिर चौकीदार ने सूचना थाने दी। थाने से फ़ोन आया, बोले प्रधान जी ऐसा ऐसा मैटर है कुछ आपके यहाँ। हमने है तो बोले फिर आप कहाँ हैं? हमने कहा हम तो बाहर हैं, आप जाके देख लो। सुबह जब हम लौटे शादी से, क्या लगता है प्रधान जी इसको कैसे क्या मर गया जी? क्या है आपको समझ में आया? अब कुछ कह ही नहीं जा सकते, कोई निशान तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है और क्या है क्या नहीं है, अभी तो बाद में ही पता चलेगा। तो इस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आया। तो इसके पास कागज़ वगैरह जो मिले हैं तो उसमें इसका नाम चन्नू पुत्र मोहर अली निवासी ग्राम साकिन लिखा हुआ है। तो संपर्क किया जा रहा है क्या कि लग रहा है इसको देखकर आपको? ये असल नशे का बहुत बड़ा एडिक्ट था, नशेबाजी करता था और ड्रगिस्ट था। इंजेक्शन लगवाता था अपने उसमें, ड्रग के इंजेक्शन लेता था और नशेबाज था। पास में इसके गांजा वगैरह की पुड़िया वगैरह मिली है यहाँ पे। तो अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद भी पता चल पाएगा कि यहाँ क्या स्थिति है, कौन सा क्या था। गाँव वालों का कहना है कि इन्होंने सूचना कल दे दी थी, फिर आज पुलिस इतनी लेट क्यों पहुंची है? नहीं, वो असल में नहीं ऐसा हुआ, उसमें सूचना किसी ने सही नहीं दे पाई थी कि ये बताया था कि कोई नशेबाज है, नशे की हालत में है। अगर मृत अवस्था वाली बात आती तो जरूर कार्रवाई होती। जैसे पता चला उस पर कार्रवाई की। अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश गुस्से में है, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीलीभीत के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के टप्पल में हुई इस घटना के विरोध में शहर के गैस चौराहे पर प्रदर्शन किया। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, लिहाजा इन्हें फांसी दी जानी चाहिए। बांदा की बबेरू पुलिस ने गश्त के दौरान युवक और युवती को मारकर तिराहे पर संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। दोनों प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं जो साइकिल से जाते हुए दिखाई दिए। पूछताछ करने पर प्रेमी युगल सकपका गए और कुछ बता नहीं पाए, लिहाजा पुलिस दोनों को संदिग्ध मानते हुए थाने ले आई। थाने में पूछताछ करने के बाद सामने आया कि ये अपने घर से भागकर कहीं जा रहे थे। चंदौली के लेवा एलिया मार्ग पर जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने नाली निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया और कहा कि नाली निर्माण नहीं होने की वजह से कस्बे में जल भराव की स्थिति है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं। सीओ और तहसीलदार ने आश्वासन दिया, तब जाकर चक्का जाम खत्म कराया गया। अलीगढ़ के टप्पल में हुई घटना से पूरा देश आहत और उत्तेजित है। बलरामपुर जिला मुख्यालय पर तमाम संगठनों ने स्कूली बच्चों के साथ कैंडल मार्च निकाला। इस जघन्य अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई। कैंडल मार्च नगर के पुराने चौक से होता हुआ तमाम रास्तों से गुजरा। जौनपुर के खेतसराय थाना क्षेत्र से जमदहा गांव के पास कार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना के बाद कार चालक और उसमें सवार लोग कार छोड़कर फरार हो गए। इस बीच आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रोड खाली कराया।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मंजीत सिंह मोगा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक टीम गठित की है, जिसके तहत देश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें एक समीक्षा बैठक की जाती है और आम जनमानस से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना जाता है। शिकायतां कोई मैं इत्थे ना कोई परचा मेरे ख्याल दर्ज होया सीगा तो उहदे ते कोई कार्रवाई नहीं सी होई सी, इस करके वो फिर मैं उस वेले उन्हां नूं कहा सी भी भाई इन्हां ते कार्रवाई करो और कोई FIR दर्ज हो गई तो बंदा नहीं अरेस्ट किया गया। तो इस तरह दियां शिकायतां पंजाब दियां ने। बाकी अलग अलग स्टेट्स दे अलग अलग जिहड़े हैगे हिसाब दे नाल साडे कोल शिकायत आउंदी है और कई बार असीं कमीशन दे विच उत्थों दे जिहड़ा प्रदेश नाल संबंधित चीफ सैकटरी नूं जां उत्थों दे डिप्टी कमिश्नर नूं, उत्थों दे SSP नूं, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ने उन्हां नूं भी समन करदे आ, क्योंकि साडे कोल जुडिशियल पावर भी ने। वी कैन समन एनीवन थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश विच असीं किसी नूं भी समन कर सकदे आ जे उहदे बरखिलाफ कोई शिकायत आउंदी तां। मन के मिनोरिटी दे अगेंस्ट कोई गल कर रहा, उन्हां दे हक्कां दे अगेंस्ट गल कर रहा, उन्हां दे राइट नूं जिहड़ा उन्हां दा हक है उहनूं मार रहा, तां जे थल्ला प्रशासन उन्हां नूं न्याय नहीं दिंदा तो फिर असीं उन्हां नूं समन करके कंसर्न स्टेट दे DC नूं, SSP नूं, ईवन दैट के चीफ सैकटरी नूं भी समन करना पवे तो चीफ सैकटरी नूं असीं समन करके तां उन्हां नूं जिहड़ा न्याय दिवाईए। अमृतसर में जॉर्डन भेजने के नाम पर एजेंट ने 3 युवकों से लाखों की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ितों ने पुलिस से आरोपियों की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इंसाफ के लिए आगे आई मानव अधिकार संघर्ष कमेटी ने कहा कि पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो सड़क पर उतरकर धरना किया जाएगा।